क्या कोई रानी एक तोते से प्यार कर सकती है? यह कहानी है रानी मीनाक्षी की, जो प्रेम में डूबकर एक बोलने वाले तोते से विवाह करती है। लेकिन यह सिर्फ प्रेम की कहानी नहीं, यह कहानी है त्याग, रहस्य, युद्ध और पराजित राक्षसों की। जब उनका पुत्र वीरहरि जन्म लेता है, आधा मानव आधा पक्षी, तब शुरू होती है एक नई यात्रा। प्रेम, भ्रम और बलिदान से भरी यह कहानी आपको भावनाओं की गहराई तक ले जाएगी। बहुत समय पहले की बात है। स्वर्ण भूमि नामक एक अद्भुत राज्य था, जहां नदियां सोने की तरह चमकती थीं और फूलों से बातें करती हवा प्रेम की खुशबू से लिपटी रहती थी। इस राज्य की रानी मीनाक्षी सौंदर्य की देवी कही जाती थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में जैसे आसमान उतर आता था, और उसकी चाल में ऐसा आकर्षण था कि राजाओं के तख्त डोल जाया करते थे। मगर रानी की एक परेशानी थी, वो दिल से बहुत अकेली थी। राजा युद्ध में मारे जा चुके थे और कई वर्षों से रानी अकेली थी। दरबारियों ने उसे फिर से विवाह करने का आग्रह किया, लेकिन उसका दिल किसी इंसान के लिए नहीं धड़कता था। राजमहल में आया एक अद्भुत तोता। एक दिन रानी बगीचे में बैठी थी, जब एक सुनहरा हरा तोता उड़कर उसकी हथेली पर आ बैठा। उसने कहा, क्या मैं कुछ क्षण तुम्हारे साथ बिता सकता हूँ, हे स्वर्ण सी रानी? रानी चौंक गई। एक बोलने वाला तोता, लेकिन उसका स्वर इतना कोमल, गूंजता हुआ और मोहक था कि रानी मुस्कुरा उठी। वो हर दिन उससे बात करने लगी, बाग में, झील किनारे, रात को अपने झूले पर बैठकर। तोते का नाम था राजबिलास। वह केवल सुंदर शब्दों का जादूगर नहीं था, बल्कि उसमें समझ, संवेदना और प्रेम की तीव्रता थी, जो रानी ने वर्षों में किसी पुरुष में नहीं देखी थी। प्रेम का अंकुर। राजबिलास रानी को कविताएं सुनाता था, कभी प्रेम की, कभी तन्हाई की। रानी उसकी आंखों में झांकती और जाने क्यों खुद को खोती चली जाती। रानी ने पूछा, तुम एक तोते हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा तो किसी रूह से भी गहरी लगती है। कौन हो तुम? तोता चुप रह गया, केवल मुस्कुराया। रातों में रानी अब अकेली नहीं सोती। वह तोते को अपने तकिए के पास रखकर कहानियां सुनाया करती थी। एक दिन उसकी सखियां बोली, रानी, आप अब पहले जैसी नहीं रही। क्या कोई प्रेम है जो छिपा रही हैं? रानी ने उत्तर नहीं दिया, मगर उसकी आंखें सब कह गईं। गुप्त रहस्य, तोते का असली रूप। एक रात जब महल में घनघोर बारिश हो रही थी, रानी की आंखें नींद में थीं, लेकिन तोता उसके सिरहाने बैठा था। बिजली चमकी और अचानक रानी की आंखें खुलीं और उसने देखा, तोता अब एक सुंदर युवक में बदल चुका था। लंबे बाल, कानों में सुनहरे कर्णफुल, सांवला शरीर जो बारिश की बूंदों से भीगा हुआ था, और आंखों में वही पहचान, राजबिलास। रानी स्तब्ध रह गई। तुम मानव हो? राजबिलास ने सिर झुकाया। नहीं रानी, मैं एक श्रापित राजकुमार हूँ। एक राक्षसी ने मुझे तोते के रूप में कैद किया था, और केवल सच्चे प्रेम से ही मैं मुक्त हो सकता था। रानी की आंखों से आंसू बह निकले। तो अब तुम मेरे हो, अगर तुम चाहो तो जीवन भर। शादी और समाज का झटका। अगली सुबह रानी ने दरबार में सबको बुलाया और घोषणा की, मैं विवाह करने जा रही हूँ, मेरे प्रेमी से, जो पहले तोता था। पूरा दरबार सनसनी में डूब गया। लोग हंसे, कुछ बोले ये अपमान है, मगर रानी ने उनकी ओर देखा और कहा, तुम सबने मुझे सत्ता दी, पर प्रेम नहीं समझा। औरत जब अपने दिल की सुनती है, तब वो रानी नहीं, देवी बन जाती है। रानी और राजबिलास का विवाह हुआ चांदनी रात में, कंचन की वादियों में, जहां फूल भिगा उठे। उस रात की बात आज भी स्वर्ण भूमि के कवियों की सबसे प्यारी कविता है। रानी मीनाक्षी और राजबिलास ने कई वर्षों तक राज्य पर राज किया। उनका प्रेम मिसाल बन गया, एक ऐसी रानी की कहानी जिसने समाज के नियमों से ऊपर उठकर अपने दिल की सुनी। क्योंकि प्रेम ना जाति देखता है, ना रूप, वो तो आत्मा से आत्मा का रिश्ता होता है। रानी मीनाक्षी और राजबिलास अब पति पत्नी थे, लेकिन यह विवाह साधारण नहीं था, एक पूर्व तोते और एक राजघराने की रानी का। राजबिलास अब पूर्ण मानव रूप में था, परंतु उसमें वो सभी गुण थे जो उसे तोते के रूप में प्रिय बनाते थे, कोमलता, गहराई और रानी के प्रति अद्वितीय समर्पण। महल में नया जीवन आरंभ हुआ। रानी के महल में अब हर सुबह प्रेम गीतों से होती। राजबिलास रानी को स्वर्ण बगिया में ले जाता, जहां वे फूलों से सजी झूले पर बैठते, एक दूसरे को कविताएं सुनाते। राज्य में असंतोष और षड्यंत्र, लेकिन हर प्रेम कहानी में बाधाएं आती हैं। राजा के चचेरे भाई उग्रसेन, जो राज्य हथियाना चाहता था, रानी की इस विवाह से क्रोधित था।
वह दरबारियों को भड़काने लगा। क्या एक पूर्व पक्षी इस राज्य का राजा बन सकता है? कुछ लोग हंसते, कुछ डरते। राजबिलास इन सब से अनजान रानी के साथ अपने छोटे छोटे सुखों में मग्न था। रानी को जब यह खबर मिली तो उसने दरबार बुलाया। मैंने जो चुना है वो प्रेम है, और अगर इस राज्य को प्रेम की आवश्यकता नहीं तो मैं ये ताज भी त्याग सकती हूँ। राजबिलास ने रानी का हाथ पकड़ा और कहा, नहीं मीनाक्षी, ये राज्य तुम्हारा है और मैं तुम्हारा प्रहरी। अब मैं केवल प्रेमी नहीं, योद्धा भी हूँ। युद्ध की आहट और तोते की शक्ति। उग्रसेन ने सीमा पर विद्रोह छेड़ दिया। उसने बाहरी सेनाओं को बुला लिया, यह सोचकर कि अब तो कोई युद्ध नहीं जीत सकता क्योंकि उनका राजा तोता था। मगर उसे नहीं पता था कि राजबिलास केवल श्रापित नहीं था, वो वरदान भी था। जब युद्ध हुआ, राजबिलास ने एक सुनहरी तलवार उठाई। जैसे ही वो युद्ध भूमि पर उतरा, उसकी आंखें चमकने लगी और उसके शरीर से पक्षी की दिव्य ऊर्जा निकलने लगी। वह हवा में उड़ सकता था, दुश्मनों के मन पढ़ सकता था और तेजी से वार कर सकता था। रानी महल से युद्ध देखती रही, आंखों में गर्व और मोह। ये मेरा प्रेम है जो अब मेरे राज्य की ढाल बन गया है। प्रेम की विजय। राजबिलास ने उग्रसेन को हराया, लेकिन उसे मारा नहीं। अगर मेरा प्रेम दया नहीं सिखा पाया तो मैं रानी का योग्य पति नहीं। उग्रसेन को माफ किया गया, मगर राज्य से निष्कासित। अब स्वर्ण भूमि में न कोई युद्ध रहा, न विद्रोह। रानी और राजबिलास ने प्रेम, न्याय और करुणा से राज्य चलाया। रात की रूमानी झलक। एक रात रानी अपने कक्ष में थी। चंद्रमा की रोशनी से उसका बदन नहाया हुआ था। वो बालों में फूल लगाते हुए आईने में खुद को देख रही थी। राजबिलास पीछे से आया चुपचाप। उसने कहा, तुम्हें पता है, जब मैं तोता था मैं तुम्हें हर रोज देखता था और सोचता था, क्या मुझे कभी ये पल मिलेगा? रानी ने उसकी आंखों में देखा, धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम्हें नहीं, तुम्हारे प्रेम को ये पल मिलना ही था। उनके होठों के बीच कोई संवाद नहीं, सिर्फ प्रेम का संगीत। और इस तरह एक तोते का दिल एक रानी के अंतर्मन में घर कर गया, हमेशा के लिए। स्वर्ण भूमि की नई सुबह। राजबिलास और रानी मीनाक्षी का जीवन अब प्रेम, शांति और समर्पण से भरा था। पूरा राज्य उन्हें स्वर्ण युग के युगल कहता था। महल की दीवारें अब प्रेम गीतों से गूंजती थीं। लेकिन एक दिन अचानक रानी बेहोश होकर गिर गई। राजबिलास घबरा गया। वैद्य बुलाए गए। जड़ी बूटियों की खुशबू के बीच जब वैद्य ने रानी की नब्ज देखी तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, बधाई हो, रानी गर्भवती हैं। भविष्यवाणी और भय अति। महल में उत्सव की तैयारी होने लगी। मगर उसी रात महल के पीछे के पुराने मंदिर में एक अजीब सी आवाज गूंजी। एक बूढ़ी साध्वी आई और रानी से मिलने की जिद की। रानी के सामने आकर उसने कहा, रानी, तुम्हारा गर्भ सामान्य नहीं। तुम जिस पुरुष से प्रेम करती हो वो आधा पक्षी था। तुम्हारा बच्चा इंसानों और आकाशीय जीवों का संगम होगा। अगर वह प्रेम से पलेगा तो राज्य को स्वर्ग बनाएगा, पर अगर घृणा से भरेगा। रानी डर गई। राजबिलास ने उसका हाथ पकड़ा। मैं तुम्हारे साथ हूं। हम इस बच्चे को प्रेम से पालेंगे। वो अभिशाप नहीं, आशीर्वाद होगा। 9 महीनों बाद महल में रात को चंद्र ग्रहण के समय रानी को प्रसव पीड़ा शुरू हुई। आकाश में बिजली चमकी। पक्षी असामान्य रूप से शोर मचाने लगे। पेड़ झुकने लगे, जैसे पूरा ब्रह्मांड इस जन्म को महसूस कर रहा हो। रात के अंत में जब चंद्रमा फिर से निकला, एक दिव्य रोशनी रानी के कमरे से निकली। एक पुत्र जन्मा जिसका शरीर मानव जैसा था, लेकिन उसकी पीठ पर 2 सुनहरे पंख थे। उसके माथे पर एक मोर पंख के आकार का चिन्ह था, जो उसकी दिव्यता का प्रमाण था। राजबिलास ने अपने बेटे को उठाकर कहा, तू न पक्षी है न मानव, तू प्रेम है, वो प्रेम जो सीमाओं से परे है। बचपन की कहानियां। राजकुमार का नाम रखा गया वीर हरि, प्रेम का योद्धा। वह जैसे जैसे बड़ा हुआ, उसमें अद्भुत शक्तियां पनपने लगी। वह हवा में उड़ सकता था, वह लोगों के मन पढ़ सकता था, वह जानवरों से संवाद कर सकता था। मगर रानी ने उसे सिखाया, बेटा, शक्ति का अर्थ है दूसरों की रक्षा, घमंड नहीं, सेवा। राजबिलास ने उसे अपने कविताओं और प्रेम की कहानियों से भर दिया। दरबार में चुनौती। जब वीरहरि 16 वर्ष का हुआ, उग्रसेन का पुत्र क्रूर वाक्य दरबार में आया। तुम्हारा बेटा तो आधा जानवर है, उसे राजगद्दी कैसे मिल सकती है? वीरहरि ने क्रोधित होने के बजाय मुस्कुराकर उत्तर दिया,
अगर प्रेम से जन्मा कोई बच्चा जानवर है, तो नफरत में पले इंसान क्या कहलाएंगे? सारी सभा तालियों से गूंज उठी। प्रेम की उड़ान। एक दिन वीरहरि अपने पंख फैलाकर आसमान में उड़ता है। नीचे रानी और राजबिलास उसे देखकर मुस्कुराते हैं। रानी बोली, मैंने तो बस एक तोते से प्रेम किया था, और देखो हमें क्या वरदान मिला। राजबिलास ने जवाब दिया, क्योंकि प्रेम जब सच्चा होता है तो उसका फल कल्पना से भी परे होता है। आसमान में उड़ता वीरहरि अब स्वर्ण भूमि का भविष्य था, एक नई पीढ़ी का प्रतीक, जहां प्रेम, करुणा और शक्ति एक साथ चलते हैं। यह कहानी सिखाती है कि जब प्रेम सच्चा हो, चाहे वो किसी भी रूप, जाति, प्राणी या आत्मा से हो, तो उससे जन्मी संतान स्वर्ग जैसी होती है। स्वर्ण भूमि अब एक स्वर्ग जैसा राज्य बन गया था। राजबिलास और रानी मीनाक्षी की संतुलित सत्ता और उनके पुत्र वीरहरि की दिव्य उपस्थिति ने राज्य को समृद्ध बना दिया था। वीरहरि अब 21 वर्ष का हो चुका था, लंबा, आकर्षक, उसकी आंखों में चमक और पीठ पर स्वर्ण पंख जो जब उड़ते तो पूरी धरती छांव में आ जाती। पर सबसे सुंदर थी उसकी विनम्रता। लेकिन जितनी बड़ी शक्ति उतनी बड़ी परीक्षा। एक दिन महल के द्वार पर एक वृद्ध महिला आई, फटे कपड़े, धूल में सना चेहरा, कांपते हाथ। उसने दरबार में आकर कहा, हे राजकुमार, मेरी बेटी को एक राक्षस ने उठा लिया है। वह उसे अपनी गुफा में कैद कर बैठा है और हर पूर्णिमा को वह किसी कन्या का बलिदान करता है। पूरा दरबार सन्नाटे में आ गया। वीरहरि ने बिना एक पल गंवाए कहा, मैं उसे बचाऊंगा, मैं उस राक्षस के पास अकेला जाऊंगा। राजबिलास ने टोका, बेटा, वो एक मनशून है, आधा भूत आधा जानवर। कोई भी योद्धा लौटकर नहीं आया है। वीरहरि बोला, आपने ही सिखाया है शक्ति का मतलब सेवा है। अगर मैं डर गया तो मेरे पंख व्यर्थ हैं। गुफा की गहराई और पहली मुलाकात। वीरहरि जंगलों और पहाड़ियों को पार करते हुए कालीगहना गुफा पहुंचा। गुफा के भीतर एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे हर दीवार में चीखें बंद थीं। अंदर एक विशाल आकृति दिखी, राक्षस मनशून, लंबा, काले बालों से ढंका, नाखून नुकीले और आंखों में जलती हुई लाल आग। लेकिन उसकी बाहों में जो कन्या थी वो कांपती हुई, मुरझाई सी। वीरहरि को देखकर उसकी आंखों में आशा चमकी। मनशून गरजा, कौन है जो मेरे एकांत को भंग करता है? वीरहरि बोला, मैं वीरहरि हूं, प्रेम से जन्मा, लेकिन अत्याचार के खिलाफ अग्नि बनकर आया हूं। युद्ध और रहस्य। युद्ध छिड़ गया। वीरहरि उड़ता रहा, मनशून की छाया से बचता रहा, लेकिन मनशून कोई सामान्य राक्षस नहीं था। वह मन की दुर्बलताओं को पढ़ सकता था। उसने कहा, तुम सोचते हो कि तुम प्रेम का पुत्र हो? क्या तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारी माँ कौन थी असल में? वीरहरि रुका। तुम्हारी माँ कोई देवी नहीं थी, वह एक तांत्रिक थी जिसने मुझे धोखा दिया। मैं तुम्हारा असली पिता हूँ। सन्नाटा। वीरहरि के हन के हाथ से तलवार गिर गई। तू झूठ बोलता है, सच यही है, इसीलिए तुझे मुझसे लड़ने का कोई हक नहीं। माँ का सच। रानी मीनाक्षी को जब यह बात पता चली, उसने एक गुप्त कक्ष में वीरहरि को बुलाया। उसने रोते हुए बताया, मनशून कभी मेरा तांत्रिक गुरु था। उसने जब मेरी इच्छाओं पर काबू पाना चाहा, मैंने उसे त्याग दिया। उस दिन से वो मेरे पीछे पड़ा। और तू राजबिलास का ही पुत्र है। मत सुन उस पिशाच की बातें। वीरहरि ने अपनी मां को गले से लगाया। उसकी आंखों में अब कोई भ्रम नहीं था, बस अग्नि थी, अपने राज्य, अपने लोगों और अपने सत्य के लिए। अंतिम युद्ध और राक्षस का अंत। एक पूर्णिमा की रात वीरहरि फिर से गुफा पहुंचा। इस बार वह अपने हाथों में केवल तलवार नहीं, मां की दी हुई प्रेम की माला भी साथ लाया था। मनशून हंस पड़ा। अब फूलों से युद्ध करेगा? वीरहरि बोला, तेरे खिलाफ नफरत से नहीं, तेरे भीतर के अंधकार को प्रेम से हराऊंगा। जैसे ही माला उसके गले में डाली, मनशून चीख पड़ा। उसका काला शरीर सफेद राख में बदलने लगा। तूने मेरे भीतर का श्राप जला दिया, माफ कर देना मीनाक्षी। मनशून राख बन गया। प्रेम की अंतिम परीक्षा। वीरहरि कन्या को बचा कर लाया। राज्य ने एक बार फिर उसकी जय जयकार की। रानी ने कहा, आज मेरा पुत्र केवल शक्ति से नहीं, क्षमा से भी जीत गया। राजबिलास ने मुस्कुराकर कहा, और प्रेम की आखिरी परीक्षा है दया, जिसे तूने पूरी कर ली। प्रेम से जन्मा, प्रेम से पला और प्रेम से जीत गया, यही था वीरहरि।